हेलो। हेलो। ताहिर रजा बुरेली बोल रहे हैं। जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है, अब नमाज का टाइम है, क्या नमाज ना पढ़ोगे यार? अच्छा ठीक। हैं? क्या पढ़ते ना हो पढ़ नमाज? दो नमा। हेलो। मैं कह रहा हूँ नमाज ना पढ़ते हो क्या? हाँ। तो फिर नमाज का टाइम हो गया। नहीं तो हमारा नमाज खत्म हो गया हमारे यहाँ। मगरिब की? हाँ, मगरिब की नमाज खत्म हो कितना? हमारे यहाँ अज़ान होती है कितना, सब 6:20 में। अच्छा, हमारे यहाँ तो 6:57 पे है, 55 पे है यार। अजान हुई ओ 6:55 अच्छा पे। ठीक है। ओहो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नमाज से फारिग होंगे तब कॉल कीजिएगा, है ना? ईशा के बाद अब क्या करना, तुम्हें कॉल करके यार तुम बदतमीजी करते हो, तुम बात ना करते हो ढंग से। कहाँ बदतमीज, आप हमारे अकाबिर को खिलाफ नहीं नहीं तो बोलोगे, मैं भी तुम्हारे नहीं अकाबिर से बोलूंगा। भूल खिलाएं किताबों में तो उसका बयान नहीं करेंगे हम। तो हमारे अकाबिर को मेरी कोई, अगर हमारे अकाबिरों की कोई किताबों में कोई ऐसा बात है तो आप किताबों का हवाले बयान करो। ये क्या भाई, सुनो, मतलब ऐसी लफाजी करने मेरी लगते बात हो? सुनो, अच्छा, एक एक मिनट, मेरी बात सुनो। हम्म। ना हमारे अकाबिर ना तुम्हारे अकाबिर, साहबा किराम को मानते हैं ना, उनके तरफ से बात किया जाए। सहाबा इकराम से तुम्हारा ताल्लुक कटा हुआ है। सहाबा इकराम से तुम्हारे मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने काट दिया तुम्हारा ताल्लुक। उसने कह दिया कि तमाम सहाबा को काफिर कहने वाला अगर वो कहने हमारे वाले काफिर साहबा हो। कराम से अगर हमारा ताल्लुक नहीं रहता तो हम तुम्हें कभी गुमराह नहीं असल बोलते। में तुम्हें हम अपना हर चीज। तुम गुमराह तो हमें अब बेवजह बोलते हो। तुम्हारे अकाबिरों ने जितने बड़े अकाबिर गुजरे सबने मुसलमान हमें माना, नहीं, हमारे पीछे हम नमाज पढ़ने तय को करते हैं साहबा कराम बाईस से से अमल। फख्र समझा है। हमारे पीछे नमाज पढ़ने को तुम्हारे अकाबिरों ने 22 से फख्र समझा है और कहा कि अगर हम बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ने हमें मिल जाए तो हम नमाज पढ़ लेंगे। तुम्हारे घर की किताबों से हवाले दो सारे में। मेरी बात सुनो, मेरी बात, मैं भी चलो बोलता मैं नमाज हूँ। के बाद में ईशा के मैं बाद भी में बात बोलता हूँ, करूंगा। ईशा के मेरी बाद बात सुनो ना। ईशा के बाद में मैं चलो भी बोलता हूँ। अजान होने वाली है, ईशा के बाद में बात करेंगे। चलो ईशा चलो के बाद, ठीक है, जब नमाज पढ़ लो फिर बात करेंगे। ईशा के बाद, ईशा के। ठीक है, शाहबाद है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जनाब बोलिए, मैं जाफर बोल रहा हाँ बोलिए। रात कई मरतबा फोन करा तुमने? हूँ जी। रात आपने कई मरतबा फोन किया मुझे। असल में मीटिंग में चला गया था एक रात। हाँ हाँ, मैं अभी आपसे मेरी बात हुई थी ना, जो मैं बोला था कि हाँ 20 हाँ मिनट हाँ, बाद नहीं बात अभी नहीं करेंगे। कह रहा मैं, अभी तो हुई थी। लेकिन रात भी आपने कई मरतबा हाँ फोन किया मुझे शायद। जी जी जी। तो मैं रात मीटिंग में हाँ चला गया था। बोलिए। रात मैंने आपसे कहा था कि ईशा के बाद में बात करूंगा। मैं चला गया था मीटिंग में। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। हाँ अब भैया बताओ, बात करोगे आप? हाँ कीजिए। पहले शर्तें होंगी कुछ। जी। पहले कुछ शर्तें होंगी। अगर उन ठीक है। शर्तों का पालन करोगे तो ठीक है, और जो पालन नहीं करेगा उसकी शिकस्त है। हम्म। पहली बात तो ये होगी। किस मौजू पे बात होगी, किस मौजू वो पे? मौजूद जो तुम्हारी मर्जी करे उस मौजूद बात कर लेना। पहली बात सुनो मेरी। पहली बात तो ये होगी कि आप अपने अकाबिरों से नहीं भागोगे, आप अपने अकाबिरों से भागते हो। दूसरी बात ये कि अगर मैं कोई भी दावा करता हूं किसी बात का तुम्हारे अकाबिरों के खिलाफ, तो मेरा दावा अगर मैं दलील नहीं दे पाऊंगा तो मेरा दावा झूठा होगा। वो हम्म। समझे नहीं? अगर मैं कोई दावा करता हूं, मैं मिसाल के तौर पर ये कहता हूं कि जाफर भाई आप चोर हैं, तो ये मेरा दावा हुआ। अब चोर मैं आपको जब साबित करूंगा जब मैं उस पर दलील दूं, तो मेरा दावा सच्चा है। और अगर मैं दलील नहीं दे पाया तो मैं झूठा हूं। हम्म। तीसरी बात ये होगी कि लफाजी या गालीबाजी, अगर आपके पास कोई सबूत है तो मेरे अकाबिर को आप गाली भी दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो तुम्हारी जबान है, मैं आपकी पाबंदी नहीं लगा रही है। लेकिन अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो बदकलामी नहीं करोगे, मैं भी बदकलामी ऐसे नहीं करूंगा। तीसरी बात ये होगी कि मौजू से निभाएगा आदमी। एक मौजू पे एक मरतबा एक ही मौजू पे बात होती है। हम्म। समझ गया नहीं बात? अच्छा, एक आप मौजू बात उस होगी, बात उस मौजू से निभाएगा आदमी। उस मौजू से अगर भागेगा तो हमारा ये शिकस्त है कहना उसकी। है, सुनिए, जी मेरा ये कहना है हाँ। कि आपके अकाबिर ना हमारे अकाबिर, कुरान और सुन्नत पे बात करो। आप कुरान और सुन्नत पे हटते क्यों? आपके अरे एक बात अकाबिर तो मेरे बताओ अकाबिर छोड़िए। जाफर साहब, एक बात तो बताओ, तुम अपने अकाबिरों से इतना डरते क्यों हो? हैं? अपने नहीं नहीं, अकाबिरों से मैं क्यों डरते अकाबिर हो से तुम कहाँ इतना? डरता हूँ। मैं नहीं तो यार, अपने डरते हो तुम। अकाबिर से इसका मतलब नहीं। ये देखो, मेरी बात सुनो, तुम्हें ये सब मालूम नहीं है नहीं, और सब जानते हो, लेकिन आप तुम। अपने अकाबिर से डरते हैं। नहीं नहीं, अगर हम तो नहीं मान लो, डरते। एक मिनट, मैं तो कह रहा आप हूँ, तो हम एक सेकंड, मैं एक सेकंड, एक मैं तो कह रहा आप हूँ, तो सुनो मेरी हमें बात कह नहीं समझी रहे हो। आपने। मैंने समझी नहीं आपने। अगर आप कोई भी दावा करते हो मेरे अकाबिर के खिलाफ तो आपका दावा तब माना जाएगा जब उस नहीं, पर हम दलील तो दोगे। बात करना चाह रहे थे कुरान और सुन्नत के रोशनी से, तो आप कुरान और सुन्नत से भागते क्यों हैं? कुरान और सुन्नत पे भी होगी बात, और फिर कुरान और सुन्नत के बाद में नहीं अकाबिरों के होगी कौल और क्यों, फेल भी मतलब तो कुरान और सुन्नत ही में पेश होनी किए चाहिए जाते बात। हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम ये कहने लगा साहब ये कुरान में ऐसा, मैं नहीं मानूंगा इसे, तो तुम्हारे घर से दिखाऊंगा ना फिर मैं कि तुम्हारे अकाबिर ने ऐसे लिखा है इसमें, हाँ? देखो ये तुम्हारे घर से दिखाऊंगा ना फिर मैं नहीं नहीं, एक इसमें। मिनट। हम हाँ मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। आप जी। हमको गुमराह बोलते हो, हम आपको गुमराह बोलते हैं। हम गुमराह नहीं बोलते हैं आपको। पैमाना क्या होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं, हम गुमराह नहीं बोलते हैं। पैमाना क्या होना?
हम गुमराह नहीं बोलते हैं, हम तो तुम्हारे हाँ। 4 अकाबिरों पर जो कुफर का फतवा लगा हुआ है उसे बताते हैं कि कुफर का फतवा है, और जो इनका दिफा करता है इनको कुफर को जानते हो, हम उसे भी काफिर कहते हैं। हम सारे देवबंदियों को काफिर नहीं कहते। एक मिनट हाँ निकालो, बना है खाना, भात है, चावल नहीं है। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, जी हेलो, हाँ बोलिए। ये जो हमारे 4 अकाबिर हैं, जी मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह, कासिम साहब नानवी, खलील अम्बेस्टवी, है ना, ये तो बाद के काबिर हैं। हमारे जितने ये 4 तो बाद के चीज, अभी हाल फिलहाल के हैं, 100 साल के। हमारे अकाबिर तो मेन है सहाबा किराम। अच्छा चलो इसी मौजूद बात करेंगे, लेकिन ये हाँ चलिए ठीक है, इसी मौजूद बात करेंगे। आप अपने अकाबिर साबित करना कि हमारे अकाबिर सहाबा इकराम हैं, तो और मैं साबित करूंगा कि तुम्हारे अकाबिर सहाबा इकराम नहीं है। साबित करना क्या, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं मैं साबित करूंगा, तुम्हारे बोलने से नहीं चलेगा। देखिए जाफर साहब, नहीं ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, तुम्हारी दलील से थोड़ी, ऐसे तुम्हारी जबान थोड़ी माना जाएगा, तुम्हें दिखाना पड़ेगा ना। अरे दिखाना पड़ेगा, सहाबा किराम ने गौसिया नहीं किया, मैं खुद गौसिया, हम बोलते हैं, हम बोलते हैं सहाबा किराम ने गौसिया नहीं किया। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे मैं बोलूंगा कि तुम्हारे अकाबिर ने किया, तो क्या करोगे फिर उस पर? उसको फतवा लगाओगे ना फिर तुम, जो फतवा हम पे लगाओगे वो उन पे नहीं लगाओगे अपने अकाबिरों पे। हाँ अगर एक मिनट अगर हम ये कहते हैं जाफर साहब बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट। मैं ये कहता हूँ, मैंने कुंडेला फाता कर रहा हूँ मैं, अब आप उस पर कोई हुक्म लगाते हो तो वो मैं तुम्हारे घर से साबित करूंगा ना, तो जो फतवा मेरे ऊपर लगेगा वो तुम्हारे अकाबिर पे तो लगेगा। फिर अगर आप मुझे मुशरिक कहते हो या काफिर कहते हो, बिल्कुल हाँ चलिए बात कीजिए, किस मौजूद पर बात करोगे? चलो मौजूद सुनो, मौजूद से निभाओगे, मौजूद से निभाओगे। मेरी बात तो सुनो, अरे भाई मैं तो बोल रहा हूँ कुरान और सुन्नत, अगर कुरान और सुन्नत के एतबार से अगर मैंने कहा कि अहमद रजा काफिर है, कुंडेला किया काफिर है, अगर कोई देवबंदी किया तो भी काफिर है, मेरे तो कुरान और ठीक। अब आपको ये बताना पड़ेगा ना कि कुंडेला करने वाला काफिर कैसे है, उसका दलील देनी पड़ेगी ना। मैं एक मिसाल दे दिया। हाँ मिसाल दे दिया। आप मेरी बात सुनो, मैं ये जानता हूँ कि तुम अपने अकाबिरों की सारी बात जानते हो और आप शख्सियत परस्ती में फिर मरते हो सिर्फ, आखिरत में शख्सियत परस्ती काम नहीं आगी जाफर साहब। अगर मेरा बाप भी है और वो गुस्ताखे नबी है और गुस्ताखे खुदा है तो वो हमारा कुछ नहीं है, समझे नहीं? ये शख्सियत परस्ती करते हो तुम। अगर मेरा बाप भी है और नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हम दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे उसे। अब तुम बात करो किस मौजूद पर करोगे? चलो मौजूद सुनो, चलो मौजूद सुनो, लंबी ज्यादा रिकॉर्डिंग को सुनता नहीं है, मौजूद सुन लो आप मौजूद सुनो मेरे भाई, अरे मेरी बात तो सुनो, गुस्ताखी वाला बोलिए बात है। शिया बोलता है कि जो नबी का गुस्ताख है वो काफिर है, हजरत उमर नबी का गुस्ताख है, तो मेरा कहना है कि पूरा शिया काफिर है, उमर हफ्तर है। चलो वो तो उलमा देवबंद काफिर है, हम बोलते हैं उलमा बरेलवी काफिर हैं हमारे। नहीं तो दलील देने, उस पर दलील देनी पड़ेगी। ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई दावा करूंगा तो उस पर दलील दूंगा ना। ऐसी अगर तुम कोई दावा करोगे उस पर दलील देना। नहीं वो चलो मौजूद सुनो, बुखारी या मुस्लिम से कौन मैं बोलता हूँ शिया काफिर शिया। अरे उस तुम्हारी हमारी बात हो रही, उन्हें छोड़ो, उनका जिक्र मत करो, उनका जिक्र मत करो। अब तुम्हारी मेरी बात है, अरे यार तुम्हारी मेरी बात हो रही, हम अपने मसलक की, तुम अपने मसलक का दिफा करोगे। मेरी बात सुनो, यहाँ शियाओं की वकालत करनी नहीं आए ना आप ना मैं, आप अपनी तरफ से वकालत करो, देवबंदी की तरफ से, मैं बरेलियों की तरफ से वकालत करूंगा। हाँ तो चलो मौजूद सुनो, मौजूद सुनो, क्या मौजूद, वो मैं बताऊं मौजूद? हाँ वो बताओ किस मौजूद बात करोगे? मैं ये बोल रहा हूँ, हेलो, मैं इस जी बोलिए। कह रहा हूँ हमारा ये मानना है कि कुरान और सुन्नत ही पैमाना होना चाहिए सहाबा कराम का, कुरान और सुन्नत और सहाबा कराम ही पैमाना होना चाहिए। तुम ये बात बताओ, तुम पढ़े हुए कितने हो? तुम पढ़े हुए कितने हो बताओ मुझे, कितने पढ़े हुए हो? कितने पढ़े हुए हो? मुसलमान हूँ, एक आम मुसलमान को भी तो जानना चाहिए ना। नहीं वो तो सही है, हर एक आदमी का हक बनता पूछने का, हर एक आदमी मैं मालूम कर रहा हूँ आपसे कितने पढ़े हुए हो आप? तो जितना एक आम मुसलमान को जानना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह उतना हम जानते हैं। नहीं कोई आपके पास सनद है, आप मौलवी हैं या कुछ हैं या वैसी तालिब इल्मी है? मैं मौलवी नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब किसी बहस मुबाहिसा होता है तो कुरान और हदीस तो पेश ही की जाती हैं, लेकिन उसमें अकाबिरों को कौल भी पेश किए जाते हैं। आप ये पहले किसी से मालूम करो, अपने किसी मौलवी से। अकाबिरों से नहीं भागा जाता। अकाबिरों का अगर कोई आप मेरे अकाबिर को किसी पे कोई इल्जाम लगाते हो तो मैं उसका दिफा करूंगा। एक मिनट, मैं तो आपके अकाबिर को कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ अभी। जब आप हमारे अकाबिर को बोलते तब बोलता, मैं ये बोलता हूँ कि मैं बोलूंगा तो मैं उस पर दलील दूंगा ना। अगर मैं बोलूंगा तो मैं दलील दूंगा। एक सेकंड मैं बोलता हूँ कि मैं उलमा देवबंद तो इधर 100-150 साल से हैं,
ठीक है, देवबंद मदरसा बना 200 साल ज्यादा से ज्यादा। क्या इस्लाम 200 साल से है? नहीं, 1444 साल, 45 साल चल लिया मेरे ख्याल से। 1400। तो आप क्या, हम उलमा देवबंद उलमा बरेलवी को छोड़ो, आपका अमाल हमारा अमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफा राशिदीन, लेकिन सुन्नती सुन्नती खुलफा राशिदीन उनके तरीके पर है, तो आप हक पर हैं, हमारा हक पर है, कोई भी कहेगा। चलिए ठीक है, इसी पे बात कर लेते हैं, इसी पे बात कर लेते हैं। मतलब ये जो रखना पैदा हुआ, हमारी तुम्हारी जंग जो शुरू हुई है, ये 1857 से शुरू हुई है। उससे पहले सब अहले सुन्नत व जमाती थे, हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं था। हाँ, उससे पहले क्या अभी भी अहले सुन्नत वल जमात है। अब चलो बात करो, चलो बात करो, चलो बात करो, ठीक है, करो बात। बोलो, करो दावा, किस बात का दावा करते हो आप? मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को सुन्नी बोलते हैं। जी 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 जी, आप अपने आप को सुन्नी बोलते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज है सुन्नी, अहले सुन्नत अगर आप हैं माशाल्लाह तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हक वाली जमात तो अहले सुन्नत है। तो आप अपने अमाल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से साबित कीजिए, क्योंकि अहले सुन्नत का पैमाना वही है जी, माना अलैहि व असहाबी। जी जी जी, आप साबित कीजिए। अब देखिए मेरी बात सुनिए, आप बोलिए ना, हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई इश्काल है तो आप जो है हमारा एक अमल कोई भी शरीयत के खिलाफ आप साबित कीजिए। ठीक है नहीं बात? आप साबित करो हमारा कोई एक अमल कि तुम्हारा अमल जो है शरीयत के खिलाफ है, सहाबा के खिलाफ है। क्या अमल करते हैं मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं कुछ अमल बता रहा हूँ। हाँ हाँ बताओ, एक ही अमल बता दो, कोई एक ही से बात कर लो, बस मौजूद मत भागना, इसी मौजूद पे रहना। और सहाबा इसी मौजूद पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के दौर में नहीं हुआ, उन्होंने दीन में नहीं दाखिल किया। आप अगर दाखिल किए, जो भी दाखिल किया वो बिदअत है। जैसे 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से साबित नहीं। अगर आप साबित कर दोगे तो मैं रुजू कर लूंगा। ठीक। दूसरी बात, कुंडेलाबाजी करना, आर्मी खाना, मजार बनाना, उर्स लगाना, या गौस या ख्वाजा या फला बाबा कह के मन्नत मानना, ये करना, ये सब ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था ना सहाबा कराम के दौर। ठीक ठीक। तो अब इसलिए जो है आप ये कहते हो कि हम अहले सुन्नत से नहीं है, जो सहाबा इकराम ने काम नहीं किया, जो नबी ने नहीं फरमाया वो हम काम करते हैं, ये तो मतलब है तुम्हारा कि हम कुंडेलाबाजी करते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, दरगाहें बनाते हैं, इसलिए नहीं। क्योंकि उस दौर में बड़े हाँ, अब सुनिए मेरी बात सुनिए, बात ऐसी मुहज़्ज़ब अंदाज में होगी, बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि फातह करना या मज़ार बनाना मना कहाँ लिखा हुआ? अच्छा, मना होना ये दलील नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत सारे मतलब कि इंतकाल कर गए, शहीद भी हुए, इंतकाल भी किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मज़ार नहीं बनाया, है ना। अगर मज़ार बनाना जरूरी होता तो आप बता देते, जबकि कब्र के बारे में बताया आप ना तो कब्र की बेहुरमती करो, ना कब्र को सजदागाह बनाओ। अच्छा, तुम्हारी नजर में मुसलमान जो थे सहाबा किराम कहाँ तक रहे? सहाबा किराम 120 हिजरी तक रहे। 120 तक। ताबईन तबे ताबईन तबे ताबईन तबे ताबईन तबे ताबईन क्या है तुम्हारी नजर में? ताबईन तबे ताबईन जो है वो जाहिर की बात है, कुछ सब जन्नती है, क्योंकि वो सहाबा कराम के तरीके से थे। आप अमल अगर इस सहाबा कराम ताबईन, तो ये कौन सी हिजरी में थे? ये कौन सी हिजरी में थे? तबे ताबईन कौन सी हिजरी में थे? वो 190 या 200 तक, अंदाज से 200 तक। हाँ, अब ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज गुम्बद है मज़ार के ऊपर, मज़ार भी बना हुआ है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो ये किसने बनाया था फिर? जो खैरुल कुरून में बना है, खैरुल कुरून में बना, उसी दौर में बना। किस दौर में? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस क्या नाम है, खलीफा राशिद अब्दुल क्या नाम है, नाम मैं भूल रहा हूँ, अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, उनके दौर में। तो ये मुसलमान नहीं थे? तो फिर इन्होंने क्यों बनाया मज़ार, ये अगर बिदअत था या शिर्क था तो? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, ये खैरुल कुरून के थे। कब के थे? खैरुल कुरून में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ तो उसी दौर में कुरान किताब के शक्ल में भी आया, सहाबा कराम ने किया, जो उसमें ज़ेर ज़बर वो भी खैरुल कुरून में लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौर में खैर का गलबा था। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह
चलिए। करोड़ों औलिया से अफजल हैं जी। उन्होंने फिका मुरतब कर दी जी। इमाम शाफी ने कर दिया, हाँ। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने कर दिया, हाँ। इमाम मालिक चलिए, ने भी कर दिया। ये जाफर साहब अगर आपने ये मान इन्होंने लिया। किया होगा, मेरी बात समझ लीजिए, अगर इन्होंने अपने जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 12 लाख मसाइल हल किए, सब जानते हैं। अगर उन्होंने एक भी मसला बताया हो कि तुम गुंबज बना लेना, उर्स लगा लेना, मजार बना लेना, तो मैं अब मुझे बोलने दो, अब मुझे बोलने दो। हाँ। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने जो चीजें हराम है उनका भी जिक्र फरमाया और जो हलाल है उनका जिक्र भी फरमाया है। जो हलाल है उनका जिक्र फरमाया है। हाँ। एक दुनियावी उसूल और बताता हूं मैं आपको, आपके ध्यान में बात फंसेगी। एक रोड से हम जा रहे हैं, एक रोड से हम जा रहे हैं, और रोड पे अगर किस तरफ खतरा है तो खतरे का निशान लगाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा राइट आप जाओ, राइट का निशान लगाया जाएगा, वहां खतरे का निशान लगाया जाता है कि इधर खतरा, इधर मत जाना। समझे नहीं? तो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने जो चीज हराम है उसका जिक्र फरमा दिया, जो हलाल है उसका जिक्र फरमा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गालिबन मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चमड़ा, घी और पनीर क्या ये हमारे लिए जायज है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो तुम्हारे लिए हलाल है उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, और जो हराम है उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, और जिसका जिक्र नहीं है वो तुम्हारे लिए जायज है। यानी कि जो चीज कुरान से और मेरी सुन्नत से न टकराए वो समझ लो तुम्हारे लिए जायज है, पहली बात। दूसरी बात ये कि तुम्हारे मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, जो तुम्हारे हकीम उल उम्मत जिन्हें आप कहते हैं, उनकी किताब है बवादिलुन नवादिर, उसमें वो लिखते हैं कि जवाज के लिए यही दलील काफी है कि आदम जवाज की कोई दलील ना हो, जिस काम के लिए आदम जवाज की कोई दलील ना हो उसके लिए समझ लो जवाज है, वो काम जायज है। अब आप जाफर साहब, आप मुझे ये बता दो कि इमाम आजम अबू हनीफा ने या किसी ने भी कहीं ये लिखा है कि मजार बनाना जो है जायज नहीं है, हराम है, या नबी का जो मजार बना है खैर कुरून आपने मान लिया, तो उससे खैर कुरून में ये मजार बना, आपने इस बात को मान लिया, तो इनमें से किसी ने कहा है कि ये मजार जो है गलत बनाया नबी का? और 1000 साल से ज्यादा हो गए हुजूर गौस पाक के मजार को बने हुए। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे अहकाम भी बता दिए, ठीक है जी जी। ये हलाल और हराम की तमीज हमें सिखाएगा कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम सिखाएंगे, और उनको सबसे बेहतर समझा कौन? ताबेई समझे, ताबेई समझे हैं सबसे बेहतर, तबे ताबेई समझे हैं। तो ये हमारे लिए हुज्जत है मेरे भाई। उन्होंने नहीं समझा तो हमारा मानना है कि जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने 12 लाख मसाइल लिखा, एक भी मसला नहीं लिखा कि मजार बनाओ। आप नहीं समझे, समझ नहीं पा रहे मेरी बात को। मानना है कि जो बनाता वो गुमराह है। आपको क्या? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा मानना होगा ये तुम्हारा मानना गलत है। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। अगर ये गलत था या कोई भी बात थी तो जिन्हें आप कह रहे हो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कहीं लिखा है इसके बारे में कि फाता करना हराम है या मजार बनाना हराम है, इनमें से दिखा दो किसी का। तो जिस काम के लिए हमारे इमाम ने मना नहीं किया। एक मिनट, आप जो उसूल बना रहे हैं तब तो कल को कोई बोलेगा भारत माता की जय, तो आप बोलोगे कि मना कहा अबू हनीफा ने, मतलब कहीं मना किया है भारत माता? तो ये हमारी जबान कब है? ये हमारे इस्लाम की बात कब है? ये हमारे इस्लाम की बात कब है? हम भारत माता कहते कब है इस्लाम में? ये कैसे मान लिया कोई? तुम्हारी बात, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई तुम्हारी, ये तो तुम्हारी बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। अरे जो हमारे अहकाम इस्लाम के अहकाम है उससे मिलते जुलते। आप सुनो, अब तुमने उसकी बिदअत की तारीफ क्या की? भारत माता की जय। नहीं, तो भारत माता की माता हम कहते कब है? ये तो हिंदू का तरीका है। अब मुझे बात बताओ, आपने जो है बिदअत क्या कहा? बिदअत को अभी बोले और बोले कि अल्लाह के। अरे तो हम, हमारी जबान कब है ये भारत माता की जय? हम मानते कब है इस बात को जो हम ऐसे कहेंगे कि इसकी वो दिखाओ? अब तुम मुझे बात बताओ कि आपने ये क्या कहा अभी? अब सुनो, तुम्हारे पास जवाब नहीं है। मुझे बताओ आपने अभी बिदअत के बारे में क्या कहा? आपने बिदअत के बारे में क्या कहा? बिदअत क्या चीज है? हर नया काम बिदअत है? हर नया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस की तशरीह कर दी, सहाबा कराम ने कर दिया, अइम्मा अरबा ने कर दिया। अब अगर कोई उसमें नया बात दाखिल करता है तो क्योंकि हुजूर ने हमारा कौन सा काम बिदअत है ये बताइए? हमारा कौन सा काम बिदअत है? मजारबाजी करना, मजारबाजी बिदअत है ये? बिदअत है करना? अच्छा, बिदअत है ये? बिदअत है ये? बिदअत की तारीफ यही है? हाँ, तो क्या बिदअत की तारीफ? बिदअत की तारीफ क्या है? क्या है बिदअत की तारीफ? बिदअत की यही तारीफ है शरीय में कि नबी वसल्लम के दीन में और शरीयत में जो नई बात दाखिल करेगा वो बिदअत हराम। कहाँ, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? क्या चीज? हुजूर ने खुद फरमाया। कहाँ पढ़ो? हर बिदअत गुमराही है। हाँ, हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली।
इस पर अपनी बात पर तो रुके रहना, इस पे मेरी बात समझ लीजिए, इस पे डटे रहना, अपनी बात पर रुके रहना। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। हमारे लिए हिदायत तो हुज्जत है, वो का मजाक क्यों हुज्जत? मैं ये पूछ रहा हूँ, अपनी बात पर अटल लेना इस पे। आपने अभी ये कहा कि हर नया काम दीन समझकर जो किया जाए वो गुमराही है, बिदत है, और बिदत जो है गुमराही है, गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। इस बात पे आपने अटल लेना। ठीक है। अब बिदत की तारीफ मैं बताता हूँ, तुम बिदत की तारीफ क्या है मैं किताब से बताता हूँ, तो हदीस पढ़ के बताता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गालिबन एक खुतबे में इरशाद फरमाया, बाद हमदे इलाही के मालूम होना चाहिए कि सबसे बेहतर कलाम किताबुल्लाह है और बेहतरीन रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, और बदतरीन चीजों में वो है जिसे नया निकाला गया, और हर बिदत गुमराही है। ये हुजूर ने फरमाया, समझे नहीं? अब इसमें हजरत मुल्ला अली कारी अली रहमत फतहुल बारी इस हदीस की शरह में फरमाते हैं। कौन फरमाते हैं? मुल्ला अली कारी, जो फिक़ह हनफी के बहुत बड़े इमाम है हमारे, तुम्हारे जिसे आप भी मानते हो, जिन्हें आप भी मानते हो और हम भी मानते हैं। सुनो, वो इमाम नबवी के रहमतुल्लाह के हवाले से फरमा रहे हैं कि ऐसा काम जिसकी मिसाल जमाने साबिक में न हो, लुगत में उसको बिदत कहते हैं। सुनते रहना आराम से। अब तो लुग़वी एतबार से, लुगत में सुन लो, मैं सब किताब से पढ़ रहा हूँ, किताब से वैसे नहीं पढ़ रहा हूँ, सुनो। और शरअ में बिदत यह है कि किसी ऐसी चीज का इजाद करना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी जमाने में न थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल आम मखसूस है, यानी ये कौल मखसूस है कि हर बिदत गुमराही है, यानी बिदत से मुराद बिदत सय्या है। क्या कह रहे हैं इमाम नबवी? बिदत सय्या है। हजरत शेख अज़ुद्दीन अब्दुल सलाम ने किताबुल कवाइद के आखिर में फरमाया कि बिदत या तो वाजिब है, जैसे अल्लाह और उसके रसूल के कलाम को समझने के लिए इल्म नहव सीखना। अब क्या कह रहे हैं ये कि या तो बिदत वाजिब है, अल्लाह और उसके रसूल के कलाम को समझने के लिए इल्म नहव सीखना, ये भी बिदत है। और जैसे उसूल फिक़ह और इस्मा रिजाल के फन को मरतब करना। और बिदत या तो हराम है, जैसे जबरिया, कदरिया, मर्जिया और मुजस्समा का मजहब, और उन मजहबों का रद्द करना बिदत वाजिबा से है, इसलिए कि इनके अकायद बातिला से शरीयत की हिफाजत गरज फर्ज कफाया है। और बिदत या तो मुस्ताहब है, जैसे मुसाफिर खानों और मदरसों की तामीर और हर वो नेक काम जिसका रिवाज इब्तिदाई जमाने में नहीं था, और जमात के साथ तरावी और सूफिया किराम के दकीक और बारीक मसाइल में गुफ्तगू। और बिदत या तो मकरूह है, जैसे शाफिया के नजदीक कुरान मजीद की तज़ीन और मसाजिद का नक्श निगार, और ये हनफिया के नजदीक बिला कराहत जायज है। अब सुनिए, और बिदत या तो मुबाह है, जैसे सुबह और असर की नमाज के बाद मुसाफा करना और लजीज खाने पीने और रहने की जगहों में कुशादगी इख्तियार करना, और कुर्ते की आस्तीनों को लंबी रखना। इसमें से बात की कराहत में लोगों ने इख्तिलाफ किया है, जैसा कि हमने पहले बयान किया। इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐसी चीज का इजाद करना जो कुरान हदीस शरीफ आसार सहाबा इजमा के खिलाफ हो तो वो गुमराही है, और ऐसी अच्छी बात इजाद करना जो उनमें से किसी के मुखालिफ ना हो तो वो बुरी नहीं है। अब सुनिए, और हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह इसी हदीस के तहत फरमाते हैं कि जानना चाहिए कि वो चीज जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी जमाने के बाद हुई बिदत है, लेकिन उनमें से जो कुछ हुजूर की सुन्नत के उसूल और कवायद के मुताबिक है और उसी पर कयास किया गया है उसको बिदत हसना कहते हैं। और इनमें जो चीज सुन्नत के मुखालिफ हो उसे बिदत जलालत कहते हैं। और कुल्लु बिदातिन जलाला, हर बिदत गुमराही है कि कुल्लियत बिदत की इस किस्म पर महमूल है, यानी हर बिदत से मुराद सिर्फ वही बिदत है जो सुन्नत नबवी के मुखालिफ हो। और बाज़ बिदतें वाजिब हैं, जैसे के इल्म सिर्फ नहव का सीखना सिखाना कि उससे आयात हदीस की करीमा के मफाहिम और मतालिब की मार्फत हासिल होती है, और कुरान और हदीस के गराइब का महफूज करना और दूसरी चीजें के दीन और मिल्लत की हिफाजत उन पर मौकूफ है। और बाज़ बिदतें मुस्तहन व मुस्ताहब हैं, जैसे सराय और मदरसों की तामीर। और बाज़ बिदतें मकरूह हैं, जैसे कि बाज़ के कौल पर कुरान मजीद और मस्जिदों में नक्शो निगार करना। और बाज़ बिदतें मुबाह हैं, जैसे कि उम्दा कपड़ों और अच्छे खानों की जाती बशर्ते के हलाल हों और गुरूर और नखवत का बाइस ना हो। और दूसरी मुबाह चीजें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी जमाने में न थी, जैसे बेरी और छलनी वगैरह। और बाज़ बिदतें हराम है, जैसे कि अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ नए अकीदों और नफ्सानी ख्वाहिशात वालों के मज़ाहिब। और जो बात खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन ने की है, अगरचे उस माने के कर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थी बिदत है, लेकिन बिदत हसना के अक़साम में है, बल्कि हकीकत में सुन्नत है। अब बताइए आप कैसे कह रहे हैं हर बिदत गुमराही है? सबसे पहली बात तो मैंने तो ये नहीं कहा कि हर बिदत गुमराही। अब देखिए जाबर साहब, आप इसमें आप भी फंस जाओगे, क्योंकि आपको मैं बताऊं, अगर आप ये बात लेके चलोगे कि हर बिदत गुमराही है तो आप भी फंस जाओगे इसमें। क्यों? अब मैं आपको बताता चलूं, सुनोगे मेरी बात गौर से?
काबे शरीफ के अंदर काबे का गुस्ल होता है हर साल। किस सहाबा ने किया ये गुस्ल? मक्के के अंदर आज भी तहज्जुद की अजान पढ़ी जाती है, किस सहाबा ने पढ़वाई अजान? बताइए मुझे। बोलो फिर मैं बताऊं। मदरसा देवबंद के अंदर बुखारी शरीफ का दर्स वो होता है, खत्म शरीफ होता है, किस सहाबी ने किया ये? सालाना इज्तिमा होता है वो मदरसे देवबंद के अंदर, किस सहाबी ने किया? मदरसों में तालीम हासिल की जा रही है, आज मदरसे लगे हुए हैं, कौन से सहाबी ने मदरसा बनवाया? तो इस काम को अगर आप इस बात को लेकर चलोगे ना कि हर बिदअत गुमराही है, तो बिदअत से कोई नहीं बच पाएगा, सारे बिदअती साबित होंगे। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ जी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बिदअत गुमराह का। आपको हमको ये क्यों बोल रहे हैं कि लेके चलोगे तो आप भी फंस जाओगे? आप बोलिए कि हुजूर की हदीस मानिए। बिल्कुल बताया नहीं मैंने आपको, आपको मैंने बताया नहीं। आप मुझे ये बताइए कि मदरसे मुझसे गुस्ल जो दिया जाता है काबे के अंदर, किस सहाबी ने दिलाया? या मक्के के अंदर आज अजान पढ़ी जाती है तहज्जुद के लिए, किसने पढ़ाई? बताओ, चलो साबित करो। अब मैं बता रहा हूँ जी। काबा शरीफ के अंदर जो वुजू और साफ सफाई होता है वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आपको किसने कह दिया? कहाँ हदीस? पढ़ो, में खुशबू बताए जाए, पढ़ो। मस्जिद में खुशबू बताना और नहीं 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 नहीं, ये नहीं, मस्जिद एक अलग चीज हो गई। सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं काबे की बात कर रहा हूँ। मैंने खाना काबा को आप मस्जिद नहीं मानते हैं? खाने काबा का बताओ, किसने मतलब गुस्ल दिया था? जो गुस्ल दिया जाता है वहाँ जो कहा जाता है कि काबे शरीफ का गुस्ल है, करते हैं उसमें नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी जाफर साहब। अच्छा, अजान किसने पढ़ाई? चलेगी। नहीं 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 नहीं, देखो तुम्हारा इल्म नहीं है इतना भी, तुम ये तो बातें करते हो। अच्छा ये बताओ, अजान किसने पढ़ी? तहज्जुद में अजान किसने पढ़ी? तहज्जुद में कौन से सहाबी ने अजान पढ़ी? हाँ बताओ। अब मैं बता रहा हूँ। हाँ, आप लगता पढ़ते लिखते हैं नहीं, ये तहज्जुद की अजान बोलते हैं। हाँ, ये हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न मक्तूम बिलाल की अजान से तुम सहरी खाना मत रुकना, खाते रहना। फिर इब्न मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु जो अजान देंगे, हेलो, इब्न मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु, उससे आपको खाना पीने से रुकना है। तो कहाँ कौन सी हदीस है पढ़ी हो? कौन सी हदीस है पढ़ी हो? कौन सी हदीस है? कौन सी हदीस है? मैं भेज दूंगा। अरे नहीं यार, झूठ मत बोलो जाफर साहब, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। अच्छा ये बुखारी शरीफ का खत्म किसने किया था? कौन साहबी ने किया था जो तुम्हारे यहाँ होता है देवबंद में? एक मिनट में एक एक करके दलील दे रहा हूँ ना मैं। हाँ दो दलील, झूठ बोल रहे हो ना तुम, दलील कोई भी तुम्हारी काम की ना है। ये दलील है मेरे भाई। नहीं 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 नहीं, ये दलील कोई हदीस नहीं है ऐसी, कोई ऐसी हदीस नहीं है जो आप साबित कर रहे हो। नहीं बिलाल रजी मक्तूम रजी अजान नहीं देते थे, 2 अजान नहीं होती थी सुबह में? नहीं, अजान पढ़ते दोनों अलग अलग मुअज्जिन थे, ये अलग अलग अजान पढ़ते थे। तहज्जुद की अजान किसी ने भी नहीं पढ़ी ना, अजान पढ़ाई हुजूर ने? नहीं, एक ही अजान होती थी, वो एक तहज्जुद की अजान होती थी जो नहीं 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 नहीं, साबित करो कौन सी हदीस? हदीस का नाम बताओ, हदीस का नाम बताओ। मैं बता रहा हूँ, तो मैं बताओ। बता रहा हूँ ना, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और मैं आपको अभी आपका ये हदीस नंबर बताओ, हदीस नंबर बोलो। मेरी बात तो सुनो। अरे नंबर बोलो, हदीस मेरे पास है मुस्लिम शरीफ, आप हदीस नंबर बोलो। अरे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आज इसमें रिकॉर्डिंग में हो जाएगी ना, आप मुझे हदीस नंबर बोलो। हदीस नंबर क्या है? अरे मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, मैं तो बोलो हदीस नंबर बोलो। मैं इधर उधर नहीं बोलता हूँ। हाँ बोलो, हदीस नंबर पढ़ो। मैं तो देखो भाई, मेरा मानना है तो जो नबी पे और सहाबा कराम पे झूठ, तुम्हारा मानना थोड़ी चलेगा यार, तुम्हारा मानना नहीं चलेगा, शरीयत तुमसे थोड़ी चलेगी। आप या मैं जो है, आप या मैं कोई खवास में से नहीं है, आवाम में से। आप भी तालिब इल्म हो, मैं भी तालिब इल्म हूँ। ये शरीयत जो चलती है उलमा इकराम से चलती है, उलमा इकराम की बात मानी जाएगी। मेरा इस बात से इनकार कर दे कि बिलाल नहीं दे पाओगे दलील? अच्छा इसकी दलील दो। खत्म बुखारी किसने कराया? खत्म बुखारी किसने कराया? चलो देखो, तो मान लिया दलील थी। नहीं दलील है ही नहीं वो तुम्हारी, तुम्हारे पास है नहीं दलील, मैं मान कैसे लूं? चलो खत्म बुखारी का बताओ, खत्म बुखारी बताओ, खत्म बुखारी बताओ। आप लोगों को तो कुरान है, वो जब तुम्हारे लोग सुनेंगे तुम्हारी इस रिकॉर्डिंग को तो खुद फैसला कर लेंगे। चलो आप मान लेते हैं, फैसला कर लेंगे खुद। अरे जब रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पर, तुम्हारे आदमी सुनेंगे, खुद फैसला कर लेंगे। मुझे बुखारी शरीफ का बताओ, कहाँ बुखारी शरीफ का खत्म किसने कराया? अब मैं बता रहा हूँ, मेरी बात। हाँ, बुखारी शरीफ का खत्म करना है ना, ये दीन सीखने में आता है। ये दीन सीखने में आता है, जिसका कैसे मतलब बुखारी शरीफ का खत्म हो रहा है तो? हाँ हेलो, हाँ बुखारी शरीफ का खत्म किसने कराया था? अब मैं बता रहा हूँ। हाँ, बुखारी शरीफ तो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बाद में जमा हुआ, इस पर इजमा है लोगों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये खत्म किसने कराया? ये दीन समझ के नहीं करते हो? नहीं, मैं दीन समझ, हुजूर के कुरान सीखना
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सीखना। अच्छा ये बात बताओ, एक बात बताओ जाफर, तुम मुझे आज ईमानदारी के साथ में एक बात बताओ, भाग क्यों रहे? एक बात बताओ तुम मुझे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनूंगा अभी मैं, जवाब बाद में देना। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक बात बताओ तुम यहाँ, तुम मुझे ये बात बता दो कि तुम लोगों को झूठ बोलते हो शर्म हया बिल्कुल नहीं आती? झूठ बोलते हुए? हाँ, शर्म हया नहीं आती? हाँ। अरे जब तुम्हारी बुखारी शरीफ का इख्तिताम हो गया, इसका पूरा खत्म हो गया, इसका तो सिखाया किसे जा रहा है? इसका तो इख्तिताम हो गया, इख्तिताम का खत्म शरीफ हो रहा है इसका, और तुम झूठ बोल रहे हो कि सब सिखाई जाती है। क्यों झूठ बोलते हो यार तुम? मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। बोलो। ये बुखारी शरीफ का जो खत्म होता है और आपका 11वीं शरीफ होता है, यही ना बोल रहे हैं? बुखारी शरीफ तो एक मदरसा में उसका प्रोग्राम होता है, नबी की हदीस होती है मेरे भाई, नबी की हदीस बयान की जाती है ना, वो पूरा हदीस पढ़ा जाता है। अब 11वीं शरीफ में क्या होता है, पूरी दुनिया मनाता है, नया नया कपड़ा पहनता है। हम बुखारी शरीफ का जब प्रोग्राम देवबंद में होता है तो हम लोग कहाँ यहाँ मनाते हैं? अच्छा ये बात बताओ, तुम कितने बड़े घावड़ आदमी हो, कैसे मुसलमान हो तुम, कैसे मुसलमान आदमी हो तुम? हम 11वीं शरीफ मनाते हैं तो तुम्हें इतना बुग़्ज़ है उससे? उसमें क्या करते हैं हम 11वीं शरीफ में? अल्लाह और उसके महबूबों का जिक्र करते हैं, और हम खाना बनाने के बाद में उस पर फाता करते हैं, फाता करने के बाद में गरीबों को खिलाते हैं। तो तुम्हें इतनी चिड़ क्यों है उससे? तुम्हें इतनी चिड़ क्यों है उससे? उससे इतनी चिड़ क्यों है तुम्हें? तुम्हें औलिया इकराम से और अंबिया अलैहिस्सलाम से इतना बुग़्ज़ क्यों है? मैं बता रहा नहीं, इतना बुग़्ज़ क्यों है तुम्हें? कितना गंदा है अब बुखारी शरीफ, कितना तुम्हारे कहने थोड़ी हो जाएगा, मतलब तुम्हारा काम तो सब अच्छा है। और ये इंदिरा गांधी को जो बुला के तुमने ऊपर, सुनो सुनो सुनो, तुमने देवबंद में जो इंदिरा गांधी को बुला के ऊपर कुर्सी पे बिठाया था और तुम्हारे मौलवी दाढ़ियों वाले नीचे बैठे थे, तो ये तुम्हें शर्म गैरत नहीं आ रही? तुम्हारे लिए कहां से जायज हो गया? तुम्हारे मौलवी तो नीचे बैठे थे, तुम्हारे देवबंद के मौलवियों ने जो इंदिरा गांधी को बुलाया था, साला जश्न मनाया था, तो वो बैठी थी ऊपर कुर्सी बिठाया था उसे, और तुम्हारे मौलवी नीचे उसके पैरों में बैठे थे। तुम्हें गैरत नहीं है? तुम्हें गैरत नहीं है? बाबा तुम्हारे अब भी आता रामदेव, हर साल उसमें आता तुम्हारे, उसमें देवबंद में। तो तुम्हें मुसलमानों से इतनी बड़ी एलर्जी है? यानी मुसलमान अगर नबी का मिलाद मनाए तो तुम्हें एलर्जी है? मुसलमान हुजूर की गोश्त पाक की 11वीं मनाए तो तुम्हें एलर्जी है? और तुम इन्हें काफिरों को अपने मदरसे में बुला के इन्हें इतनी बड़ी इज्जत दो, इन्हें स्टेजों पर बिठाओ, अपने सर पर बिठाओ, तो वो तुम्हारे लिए सही है। सही कहा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे उस शख्स का खौफ है कि जो मुसलमानों को कत्ल करेंगे और काफिरों से मोहब्बत करेंगे। वो जमाना आ गया, तुम्हें काफिरों से इतनी मोहब्बत है और मुसलमानों पर तुम शिरके फतवे लगाते हो, और मुसलमानों से तुम्हें इतना बुग़्ज़ है कि हम अगर 11वीं मनाते हैं तो तुम्हें बुग़्ज़ है। मतलब 11वीं में कुरान शरीफ नहीं पढ़ा जाता है? नहीं 11वीं तुम 11वीं मनाओ, 8वीं क्यों नहीं मनाते हो? 11वीं कौन मनाने का हुक्म दिया? सब मनाते हैं हम 6वीं मनाते हैं, 8वीं मनाते हैं, 12वीं मनाते हैं, हम सब मनाते हैं। तुम्हें दिखाकर थोड़ी मनाएंगे हम? तुम तो हमेशा 11वीं ही पे टकते हो। सब मनाते हैं हम, अरे हम सब मनाते हैं, लेकिन तुम्हें चिढ़ है, तुम 11वीं और 12वीं को पकड़ के बैठ जाते हो। हम तो ख्वाजा गरीब नवाज की 6वीं मनाते हैं, हुजूर गौस पाक की 11वीं मनाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं मनाते हैं, हजरत अली की भी मनाते हैं, सबकी मनाते हैं, हम सब सहाबा की मनाते हैं। लेकिन तुम्हें चिड़ी है कि तुमने 2-3 बातों को मखसूस करके उसे पकड़ लिया है और उन्हीं को लेकर तुम चलते हो। तुम्हें इतनी चिड़ है मुसलमानों से जो 14 से 44 साल से चले आ रहे हैं, जो कि फातिहा का सबूत भी हमारे पास है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निकाह फरमाया था किसी अज़वाज मुतहरात से, तो हजरत उम्मे सलमा जो हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा हैं, उन्होंने आपकी बारगाह में कुछ मलीदा बनाकर भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तमाम सहाबा को जमा कर लो। तमाम सहाबा को जमा कर लिया गया। हुजूर ने उस प्याले पे कुछ हाथ रखा और कुछ पढ़ा, तो मलीदा, रोटी का मलीदा बनाकर भेजा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कुरान ही पढ़ा होगा, कुछ और तो पढ़ा नहीं होगा। यहाँ से हमें सबूत मिलता है फातिहा का। लेकिन तुम्हें चिढ़ है, तुम्हें चिढ़ ये है कि तुम्हारे मर गए मरदूद जिनकी फातिहा ना दरूद, और तुम काफिरों को बुला के बिठाते हो कुर्सियों पे। यानी इंदिरा गांधी बैठी ऊपर और तुम्हारे मौलवी दाढ़ियों वाले बैठे नीचे। लानत हो तुम्हारी ऐसी यार मुसलमान पे। तुम कैसे मुसलमान हो? तुम नाम के मुसलमान हो। और रामदेव तुम्हारे हर साल अब भी मदरसे में आता है। तुम्हारा अहमद रहेगा तो पान पेश कर देता था बूढ़ी औरत को, तो तुम क्या कहते थे? इंदिरा गांधी से निपट जाते? क्या करता था? क्या करता था बोलो? अहमद रजा बूढ़ी औरत को पान पेश करता था, मियां बोला अपने आप को। पढ़ो कौन सी किताब में? पढ़ो कौन सी किताब में? अल मलफूज में है कि पढ़ो। अरे ये तो तुम्हारा झूठ है। मैं ये तो कहता हूँ कि तुम झूठ बोलते हो। पढ़ो झूठ पढ़ो। लाइन तो तुम्हारा थानवी मारता था कि तेलन से पूछ रहा कि तेरा शोहर कहाँ है। मैं सबूत दूंगा, मेरे पास सबूत है, कहो तो सबूत भेजूंगा। तुम वैसी लफाजी करोगे। तुम्हारा थानवी कहता था कि तेरा आदमी कहाँ है, तो उसने लहंगा उठाया और वो लहंगा उठाता वो देखा उसने, और उसने पेशाब किया और पेशाब को लंग गई। ये तुम्हारा मरदूद शैतान, ये थानवी जो था ना, ये थानवी करता था इस काम को। तुम्हारा थानवी करता था थानवी। तुम्हारे पास जाफर लफाजी के अलावा कुछ नहीं है। तुम पक्के जाहिल हो, बस लफाजी करते हो। मैं तुमसे पहले कह रहा था कि तुम लफाजी करोगे, तुम लफाजी करोगे। ये तुम्हारा थानवी करता था सारे काम। और थानवी के और सुनो, थानवी के पसंदीदा मशागिल सुनो, थानवी के पसंदीदा मशागिल सुनो।
5 साल की उम्र में थानवी ने क्या किया? सुनो सुनो, सब बताता हूँ। 5 साल की उम्र में 5 साल की उम्र में थानवी ने क्या किया? सुनो, अरे सुनो, बताता हूँ, मैं बताता हूँ सब, अरे मैं सब बताता हूँ। 5 साल की उम्र में थानवी ने ये किया कि, अरे सुन लो, अरे बेगैरत की सुनो उसकी। 5 साल की उम्र में थानवी ने क्या किया? आप सुनोगे नहीं? आप नहीं सुनोगे, मुझे मालूम है तुम नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे, लेकिन अहमद नहीं सुनोगे। चलन मिला होगा। 5 साल की उम्र में नमाजियों के जूता जमा करने के बाद में शामियाने पे डाल दिए। 7 साल की उम्र में अपने मामू की दाल की रकाबी में कुत्ते का पिल्ला डाल दिया। 9 साल की उम्र में चारपाई के पाए बांध दिए इस मरदूस शैतान ने। और 11 साल की उम्र में अंधे हाफिज जी को नमाज में धोखा दिया तुम्हारे शैतान ने, लईन ने। और 13 साल की उम्र में अपने भाई के सर पे पेशाब किया तुम्हारे मरदूस शैतान ने, इसने लईन उम्मत ने। जाहिल, 13 साल की उम्र में तुम्हारा लानती ये अपने भाई के सर पे पेशाब कर रहा है तुम्हारा ये काफिर। अरे लानती तेरा ये हरामी, तेरा ये हरामी 13 साल की उम्र में अपने भाई के सर पे पेशाब कर रहा है, लफाजी करेगा। जाहिल तू, ऐसे ही मुझे मालूम है तू लफाजी करेगा, तेरे पास है कुछ नहीं, तू सिर्फ लफाजी कर सकता है, तू लफाजी करता है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी तेरे थानवी ने की 6 साल की उम्र में, कि मेरे पास ख्वाब में मेरे आयशा सिद्दीका अल इफादात यौम में लिख रहा है वो कि मेरा शादी होगी किसी नई उम्र की लड़की से होगी। तुम्हें गैर शर्म नहीं है? लानती हो, तुम्हें शर्म का पता नहीं है। और अपने अकाबिर से कहता है कि अपने अकाबिर बात नहीं करूंगा, क्यों? तुझे मालूम है ना तेरा अकाबिर काफिर हैं, तू भागेगा अपने अकाबिरों से, इसलिए तू बात नहीं करता। और मुझे मालूम है, मैंने पहले चेक कर लिया था कि तू लफाजी करेगा। अगर तू कोई दावा करेगा तो उस पर दलील देगा। जाहिल, तेरे पास दलील कुछ नहीं है।